थ्री एटम्स आपको उस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में रखना है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये है एलिमेंट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ध्यान रखिए नंबर ऑफ। अच्छा यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एलिमेंट्स देखो तो कौन कौन से हैं? एक तो है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। तो आप लिखेंगे रिएक्टेंट का नंबर कितना है और प्रोडक्ट का नंबर कितना है। रिएक्टेंट का मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये तो ऑक्सीजन के साथ में मतलब ऑक्सीजन की बेइज्जती की जा रही है, तो ऑक्सीजन के साथ में ये जस्टिस नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन के साथ आपको जस्टिस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को जस्टिस दिलाने के लिए आप जुड़ जाइए मेरे साथ, अब हम दिलाते हैं इसको जस्टिस। तो यहाँ पर क्या होते हैं ऑक्सीजन रिएक्टेंट जो दो है प्रोडक्ट में है एक, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इधर भी कितने मतलब। तो अगर ये दो हुआ है, ध्यान दीजिए अगर ये ऑक्सीजन दो हुआ है तो यानी कि मैग्नीशियम की यहाँ पर 2 टाइम्स हुआ होगा, तो मैग्नीशियम को भी मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा पहले से कुछ। तो मैग्नीशियम को लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कर दीजिए और राइट हैंड साइड में ट्वाइस कर दीजिए। तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जब ये अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड थी तब इसको कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। और जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये तो एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ZnSO zinc plus H2SO4 gives to ZnSO4 plus H2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में जिंक प्रेजेंट है और क्या है हाइड्रोजन है और क्या है सल्फर है और है ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में देखिए कितने हैं और उनको लिखिए, प्रोडक्ट साइड में देखिए और उनको लिखिए। रिएक्टेंट साइड में ध्यान दीजिए कितने हैं जिंक है 1, तो जिंक 1 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन है 2, सल्फर ऑल्सो 1, ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट साइड में ध्यान दीजिए इसमें कितना है इधर भी एक ही 1 की एक ही आइटम। सल्फर कितना है सल्फर इधर भी एक। हाइड्रोजन कितना है इधर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है H2 फॉर्म, तो हाइड्रोजन की इधर भी होता है इधर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितना है हमारा प्रोडक्ट साइड में देखिए 1 नहीं है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 बना प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो ये रिएक्शन को बैलेंस से बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। और एग्जांपल से देखते हैं हम बैलेंसिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल Fe plus used to Fe3O4 H2 used to Fe3O4 plus H2। इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे वही सेम चीज लिखना है। आयरन के एलिमेंट्स आयरन के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो हाइड्रोजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स
और ऑक्सीजन के एटम्स। आयरन के लेवल को बात करो तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है। रिएक्टेंट मतलब आप देखिए तो आपको मजा ज्यादा होगा कि एक आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है चार, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है दो, और आयरन कितना है, आयरन है तीन। तो आयरन के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ में जस्टिस हो रहा है, तो ऑक्सीजन और आयरन के साथ जस्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, आप क्या करो, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो उसमें जो एलिमेंट सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है सबसे पहले उसको बैलेंस करो, जो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है उसको सबसे पहले बैलेंस करो। यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन चार सबसे ज्यादा नंबर में, इसको सबसे पहले बैलेंस करो। इधर में क्या करूंगा, ऑक्सीजन को चार बनाने के लिए चार से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर जो भी ऑक्सीजन कंटेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, चार से। तो ये हो गया फ्लोर एक्सप्लोर, ठीक है। उसके अलावा अच्छा आयरन इधर कितना है, तीन, आयरन तीन, और इधर आयरन कितना है, वन, तो अगर थ्री से मल्टीप्लाई करें या आयरन थ्री एफ, ये अच्छा सब बैलेंस हो गया, बचा क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल एक एटम से पर यहाँ पर तो इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फोर से, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फोर से, और फिर ये तो इसके लिए इक्वेशन, इससे बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है Fe प्लस H2O equals to Fe3O4 प्लस H2, Fe कितना 3, H2O कितना 4, ये है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बार बार अपना सारा नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट बैलेंस करना है, H2 प्लस Cl2 gives HCl। दूसरा एग्जाम्पल PbNO3 का वोल्टेज on thermal decomposition gives PbO plus NO2 plus O2। थर्ड Al2S4 का वोल्टेज BaCl2 gives BaSO4 plus AlCl3 for CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorine. Since the H2O process glucose plus oxygen plus H2, ये इक्वेशन आपको बैलेंस करके पढ़ना है, तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, बैलेंस कीजिए, एक चक्कर लगाना है इतना ना हो लीजिए। अब मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे देखो H2 प्लस Cl2 का बनाया, ठीक है, इधर हाइड्रोजन टू, राइट, और रिएक्टेंट में क्लोरीन भी कितना है टू, तो हमें हमारी जिम्मेदारी ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को जस्टिस दिलाओ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में भी हम टू रखेंगे, तो यहाँ पर मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन भी तो हो गए, क्लोरीन भी तो हो गए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखो PbNO3, PbNO3 में ध्यान देना सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन का नंबर देख लूँ तो 3 × 6 है, अगर मैं इसको डीकम्पोज करता हूँ तो डीकम्पोज करने पर ये ऑक्सीजन आता है कितना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आता है, तो ऑक्सीजन बैलेंस भी
सबसे पहला काम है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बस एक तो है, दो से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 12 हो गए। पी भी इधर हो चुके हैं 2, तो इधर भी मुझे पी भी करने पड़ेंगे। तो ये कितना होगा, ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन टोटल कितना है 12, इधर ऑक्सीजन हो गए 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 बचे कितने 8, तो 8 क्यों लिखेंगे यहाँ पर 4 है तो पुट कर लेता हूँ। नाइट्रोजन इधर कितना कितना 2 इंटू 2 4, नाइट्रोजन भी यहाँ पर 4, तो नाइट्रोजन इस साइड में 4 करने पड़ेंगे जो पहले से 4 है। और बचा क्या, ये पहले से इधर भी 2 इधर भी 2, तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, twice PV equals to twice O plus 4 NO plus 4 ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन सॉल्व करो। देखो इसमें एल्यूमिनियम कितना है, 2 एटम्स, 2 एटम्स, इधर एल्यूमिनियम कितना है 1, तो एल्यूमिनियम के साथ बहुत ज्यादा होगी, उसको हम बराबर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर का एल्यूमिनियम इधर का बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब इधर क्लोरीन कितना है, 2 इंटू 3 6, और इधर क्लोरीन कितना है सिर्फ 2, तो क्लोरीन इधर भी इनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 6। अब ध्यान दीजिए बेरियम इधर कितना होगा 3, और सल्फेट भी कितना होगा 3, तो इधर में जो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बेरियम सल्फेट बैलेंस हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट की क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight and chlorophyll it forms ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 इज द ग्लूकोज। तो इसको हमें बैलेंस करना है, देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे ज्यादा महत्व, अच्छा कार्बन पहले देख लेते हैं, एक ही जगह पे कार्बन जो है वो एक ही जगह पे है, तो कार्बन में 6 है, तो इधर फिर कार्बन का 6, ठीक है। ऑक्सीजन के तरह, ऑक्सीजन में इधर 6 2 8 1 9, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इधर 9 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन में 6 12 13 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इधर H2 को 1 की जगह 2 करते हैं, तो ये कितना होगा 6 12 को 14 14, यहाँ पर 6 और 2 8 और 1 9 है, चलो इसको 2 कर देता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें आप जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, तो 6 पे जाकर के आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा इस 12 से, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फॉर्म होगा 6 H2 फॉर्मेशन होगा 6H, ये होती है बैलेंस इक्वेशन ग्लूकोज के लिए। देख सकते हैं ऑप्शन CO2 प्लस 12H2, H2 में 12 प्लस 6H2 हुआ, ऑक्सीजन के लिए कितने 12, तो इधर 12 हो गए और 6 ऑक्सीजन यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक टू वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।